आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह का समर्थी नाम से नमस्कार। आइए हम आज एक विशेष वचन को फिर से सुनते हैं। यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा का इम्पोर्टेंट हुक्म आगे वचन को एक बार सुन लीजिए और समझ लीजिए आपसे क्या बोल रहे हैं। अगर आप यीशु परमेश्वर में विश्वास करते हो, अगर आप यीशु परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति हो, कहीं आप यीशु परमेश्वर को दुखी करने वाला काम सब तो नहीं कर रहे हो। ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसको आप शायद कभी नहीं सोचते हो। ना तो कोई इसके बारे में प्रचार करता है, ना तो इसके बारे में कोई बोलता है। हम सुनेंगे यीशु परमेश्वर का विशेष बातों को, कैसे लोग छोटे छोटे बातों को नज़रअंदाज करने के कारण आत्मिक जीवन को खो दिए हैं, अभिषेक जीवन को खो दिए हैं। मैं अपना आत्मिक जीवन में कैसे गलती किया था और वो गलती का सजा मैं कैसे भोगा था। यीशु परमेश्वर मुझे कैसे फटकारा, पवित्र आत्मा कैसे मुझे चेतावनियाँ दिया। आप जो यीशु परमेश्वर में विश्वास करने वाले, उसके साथ चलने वाले, उसके अभिषेक पाए लोगों, उसके चुने हुए लोगों, आप ऐसे गलती कभी भी मत करो। मैंने कई सारे बातों में यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा का विशेष हकीकत और सच्चाई के बारे में बोल चुका हूँ। जो सचमुच में एक्चुअली यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा विश्वास करते हैं, उनका अभिषेक को पाए हैं, उनका अभिषेक को खोज रहे हैं, उन लोगों के लिए ये मैसेज, ये वीडियो, ये वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसको सुनने के बाद आप जो यीशु में आके, प्रभु में आके संसारिक जीवन जी रहे, उलट पुलट जीवन जी रहे, छोटे मोटे गलतियों से बड़े बड़े गलतियाँ कर रहे हो, वो गलती और बिल्कुल नहीं करोगे। जो पवित्र आत्मा का सामर्थ को आप समझ नहीं पाते हो, जो चंगाई चिन्ह चमत्कार को आप समझ नहीं पाते हो। यीशु के चेले यीशु को पूछा, अंतिम दिन कब होंगे, तेरा जगत में आना वो क्या चिन्ह होंगे। यीशु का चेले सिर्फ एक बात यीशु को पूछ रहे थे, वो अंतिम दिन का चिन्ह। प्रभु जी कोई एक चिन्ह बता दो ताकि हम उन सभी बातों को देख के, जान के हम अपने आप को सावधान हो सके, सावधान रहेंगे। बाइबल मत्ती 24 अध्याय 24 वचनों में यीशु ने एक ही बातों को 4 बार बोला, देखो तुम सावधान रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ऐसे भरमाने वाले लोग आएंगे कि वो चुने हुए लोगों को भी भरमा देंगे, भटका देंगे। वो दिन, वो बातें आज कल इस समय आ गया है। चुने हुए मसीह विश्वासी लोगों को भी भरमाया जा रहा है। पवित्र आत्मा का गुनाहगार कैसे बनाया जा रहा है। आज कितने नासमझ और मूर्ख लोग, बुड़बक लोग, कितने पादरी लोग, पास्टर लोग, कितने मसीह लोग भी अन्य भाषा को मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। यदि आपने अन्य भाषा का वरदान नहीं पाया है, यदि आप चंगा करने का वरदान नहीं पाया है, यदि आप समर्थ का वरदान नहीं पाया है, मतलब आप अन्य भाषा को गाली दोगे, चंगा चिन्ह चमत्कार को विरोध करोगे। जो पास्टर, जो विश्वासी अन्य भाषा का वरदान नहीं पाया है, चंगा करने का प्रदान नहीं पाया है, समर्थ का प्रदान नहीं पाया है, एक्चुअली में वही पास्टर, वही फादर, वही पास्टर, वही पादरी, वही बिशप, वही पोप, वही मिशन, वही विश्वासी लोग अन्य भाषा को विरोध कर रहे हैं, चंगा चिन्ह चमत्कार को विरोध कर रहे हैं। मैं हर वीडियो में बोल चुका हूँ, जो अन्य भाषा को विरोध कर रहे हैं, जो चंगा चिन्ह चमत्कार को विरोध कर रहे हैं, वो पास्टर, वो पादरी यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा को नहीं जानता है, वो बिल्कुल नहीं जानता है। यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा कल भी लोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया और चंगा करने का प्रदान दिया, समझ का प्रदान दिया, बुद्धि का प्रदान दिया, ज्ञान का प्रदान दिया, अन्य भाषा का प्रदान दिया। यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा में जो विश्वास करते हैं, जो समर्थ मांगते हैं, यीशु परमेश्वर उन लोगों को वही अभिषेक, वही प्रदान दे देते हैं। जो आज यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा में विश्वास करके जो अभिषेक मांग रहे हैं, यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा उन लोगों को आज भी वरदान दिए हैं और दे रहे हैं और देते रहेंगे, क्योंकि यीशु काल और आज युगानुग जीवित रहने वाला यहोवा परमेश्वर है। एक सा रहने वाला यहोवा परमेश्वर है, वो एक जैसा रहने वाला यहोवा परमेश्वर है। बाइबल इब्रानियों 13 अध्याय 8 आयत में जो चंगाई चिन्ह चमत्कार को विरोध कर रहे हैं, जो अन्य भाषा को विरोध कर रहे हैं, वैसे से फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग एक्चुअली में भरमाने वाले लोग हैं। अक्सर यही जाति, यही प्राणी भरमाने वाले लोग हैं, भटकाने वाले लोग हैं। आप सोच लो और अपने आंखों से देख लो। यीशु नशा और शराब से दूर रहने के लिए बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ बोल रहे हैं।
फिर फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग वही दुष्ट बैरी शैतान का जहर चूना तंबाकू बीड़ी सिगरेट सफल पान पुड़िया गांजा अफीम ड्रग्स खड़िया दारू इंग्लिश बियर नशा और शराब पिला खिला के सबको मर्डर कर रहे हैं। यीशु परमेश्वर से दूर रहने का काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से दूर रहने का काम कर रहे हैं, सच्चाई से दूर रहने का काम कर रहे हैं। यीशु ऐसे ऐसे कुत्ता लोगों के बारे में ही बोले जो चंगा करने का अभिषेक पाए हो, जो समर्थ का काम अभिषेक पाए हो, जो समर्थ का अभिषेक पाए हो, जो अन्य भाषा का प्रदान पाए हो, जो विश्वास का प्रदान पाए हो, जो बुद्धि ज्ञान का प्रदान पाए हो। तुम चुने हुए लोग हो, तुम अभिषेक किए हुए लोग हो, तुम स्वर्गीय लोग हो। तुम हमेशा सावधान रहना, ऐसे ऐसे कुत्ता लोगों के विषय में सुनना भी नहीं, वैसे ऐसे लोगों से भी दूर में रहना, वैसे ऐसे लोगों से भी दूर रहना। बहुत से फादर पादरी लोगों को देखता हूँ गांव घर में, गिरजा कलीसिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में अन्य भाषा को दुष्टात्मा बोल रहे हैं, चंगे चिन्ह चमत्कार को दुष्टात्मा बोल रहे हैं, यीशु परमेश्वर का समर्थ को दुष्टात्मा बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक को दुष्ट आत्मा बोल रहे हैं। ऐसे बोल बोल के जो लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए हैं, अन्य भाषा का प्रदान पाए हैं, उन लोगों को यीशु परमेश्वर से छुड़ा के अपने जैसा कुत्ता बना चुके हैं, पवित्र आत्मा से छुड़ा के अपने जैसा मुर्दा बना चुके हैं। बाइबल ट्रेनिंग बाइबल क्लास करके जो पादरी जो पास्टर अन्य भाषा को दुष्ट आत्मा बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा का प्रदान को दुष्ट आत्मा बोल रहे हैं, अन्य भाषा को रोक रहे हैं, चंगे चिन्ह चमत्कार को दुष्ट आत्मा का समर्थ बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक को, पवित्र आत्मा का काम को रोक रहे हैं, समर्थ का काम को रोक रहे हैं। वो दुष्ट जाती है, वो असुर जाती है, वो भरमाने वाला पास्टर है, वो भटकाने वाला पादरी है। यीशु काल अपने चेलों को यही कुत्ता लोगों से सावधान रहने के लिए बोला। अन्य भाषा पवित्र आत्मा का वरदान है, चंगा करने का वरदान पवित्र आत्मा का अभिषेक है, समर्थ का काम पवित्र आत्मा का अभिषेक है। कुछ भरमाने वाले आपको भरमा दिया कि अब अन्य भाषा का वरदान नहीं दिया जाता है। जो अन्य भाषा बोल रहे हैं वो दुष्ट आत्मा बोल रहे हैं, अभी चंगा करने का वरदान नहीं दिया जाता, अभी समर्थ का अभिषेक नहीं दिया जाता। जो चंगा कर रहे हैं, जो समर्थ का काम कर रहे हैं, वो इब्लिस का समर्थ है, लूसीफर का समर्थ है, ऐसे बोल रहे हैं। पहले बाइबल नहीं था, इसलिए यीशु उस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, पवित्र आत्मा का वरदान दिया, अन्य भाषा का वरदान दिया। अभी तो बाइबल लिख गया, अभी कोई वरदान नहीं दिया जाता। ऐसे भरमाने वाले आपको बोल दिया, भरमा दिया, भटका दिया, और आप उन कुत्ता लोगों की बातों को सुन लिया और आप प्रभु को छोड़ दिया, आप यीशु परमेश्वर को छोड़ दिया, आप पवित्र आत्मा का वरदान को छोड़ दिया, आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को छोड़ दिया, आप अन्य भाषा बोलना छोड़ दिया, आप समर्थ का काम को छोड़ दिया। जो अन्य भाषा बोलने से आपको रोक रहा है, जो समर्थ का काम से आपको रोक रहा है, वो यीशु परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, वो विनती प्रार्थना में विश्वास नहीं करते हैं, वो भरमाने वाला कुत्ता लोग हैं, वो भरमाने वाला मुर्दा लोग हैं। यीशु परमेश्वर साफ साफ बोल रहा है, जो मुझ में विश्वास करेगा वो मेरा पवित्र आत्मा पाएगा, वो मेरा समर्थ पाएगा, वो अन्य भाषा बोलेंगे, वो बीमारियों को चंगा करेंगे, वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा, और वो मुझसे भी बड़े बड़े चंगे चिन्ह चमत्कार करेगा। आशीष, चंगाई, शांति, अभिषेक, सामर्थ सिर्फ और सिर्फ यीशु परमेश्वर दे सकता है और कोई नहीं। यीशु ने कहा, तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन जो पवित्र आत्मा का विरोध में बातें करेंगे उनका तो ना तो इस दुनिया में माफ नहीं होगा, ना तो उस दुनिया में माफ नहीं होगा। आज बहुत से भरमाने वाला फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, गिरजा कलीसिया में आपको सिखा रहे हैं अन्य भाषा पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, अन्य भाषा दुष्ट आत्मा का भाषा बोल रहे हैं। चंगे चिन्ह चमत्कार पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, चंगे चिन्ह चमत्कार दुष्ट भरी शैतान का समर्थ बोल रहे हैं। दुष्ट भरी शैतान किसी एक कुत्ता को भी चंगा नहीं कर सकता है। असल में दुष्ट भरी शैतान के पास कोई भी समर्थ नहीं है। दुष्ट बैरी शैतान सिर्फ लोगों को यीशु परमेश्वर से अलग करता है, अन्य भाषा बोलने से अलग करता है, समर्थ का काम से अलग करता है। दुष्ट बैरी शैतान सिर्फ लोगों को यीशु परमेश्वर से अलग करता है, अपना जहाज चुनातम को दारू शराब पीने खाने सिखाता है, लड़ाई झगड़ा मार काट खून खराबा करने सिखाता है। दुष्ट बैरी शैतान सिर्फ परमेश्वर के लोगों को बर्बाद करता है। कुछ फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग आज वही दोगला कुत्ता का काम कर रहे हैं, आपको यीशु परमेश्वर से अलग करने का काम कर रहे हैं, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक से अलग कर रहे हैं, आपको अन्य भाषा बोलने से रोक रहे हैं। यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा का विरोध कभी माफी नहीं किया जाएगा। जितने भी आज पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं,
उन लोगों का कोई भी खैर नहीं होगा। उन लोगों को सिर्फ यीशु परमेश्वर सजा और मौत देंगे। अगर आप वैसे कुत्ता लोगों के साथ में चलोगे, वैसे जाहिल लोगों के बात साथ में चलोगे, वैसे जाहिल लोगों का बातों को सुनोगे, वैसे मुद्दा लोगों का संगति करोगे, तो आप भी कुत्ता लोगों के साथ में मारोगे। अगर आप यीशु में आए हो, अगर आप यीशु में आए हो, प्रभु में आए हो, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, एक बार सुन लो और समझ लो। अगर अन्य भाषा को विरोध कर रहा है, चंगे चिन्ह चमत्कार को विरोध कर रहा है, समझ का काम को विरोध कर रहा है, तो वो फादर, वो पास्टर, वो पादरी, वो बिशप, वो पोप ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर यीशु का निंदा कर रहा है, प्रभु का निंदा कर रहा है, पवित्र आत्मा का निंदा कर रहा है, तो बिल्कुल वैसे लोगों का बात सुनना नहीं है। वैसे गिरजा कलीसिया में से तुमको निकल जाना चाहिए। वैसे बर्बादी कुत्ता लोगों को देखना और सुनना भी बंद कर दो। चंगे चिन्ह चमत्कार पवित्र आत्मा का अभिषेक है, अन्य भाषा पवित्र आत्मा का वरदान है। यीशु बोल रहा है पवित्र आत्मा से भरपूरी हो जाओ। मैंने इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि तुम यीशु का बातों को समझ सको। आप अगर यीशु परमेश्वर में विश्वास करते हो तो इस बात को पूरी तरह से समझ सको कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। आपको आपका गिरजा के लोग, आपके कलीसिया के लोग क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, और किस एंगल से आप चल रहे हो, किस शिक्षा में चल रहे हो, किसका बातों को सुन रहे हो, इस बात को आप समझ सको। इसलिए मैं इस बातों को आपको बता रहा हूँ। अगर आप सच्चाई को विरोध करने वाला कुत्ता लोगों की बातों को सुन रहे हो तो उनको सुनना और देखना बंद कर दो। चूना तम को दारू शराब पीने खाने वाला बर्बाद गिरजा कलीसिया जाना बंद कर दो। खुद को बचाओ, अपने जीवन को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, अपने बेटा बेटियों को बर्बादी में से बचाओ। एक बार आप ही सोचो, फादर लोग इतना पढ़ लिख के गिरजा कलीसिया के लोगों को कैसे बुड़बक बना सकते हैं। आज फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग क्यों चुनातम को दारू शराब पीने खाने दे रहे हैं? कोई तो वजह होगा ना। उन लोगों को क्यों नहीं रोक रहे हैं? उन लोगों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उन लोगों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उन लोगों का दिलो दिमाग को अंदर से क्यों मर्डर कर रहे हैं? लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे ताकि वो लोग गिरजा कलीसिया में सरकार बनकर राज कर सके, तुमको अपना गुलामी बना सके। इसलिए ये कुत्ता लोग मसीह विश्वासी लोगों को पिला खिला के बर्बाद कर रहे हैं। मेरा कहना है, अगर आपको यीशु चाहिए तो आप कुत्ता लोगों के गिरजा कलीसिया में से तुरंत निकल जाओ। जिस गिरजा कलीसिया में कोई छुटकारा नहीं है, कोई चंगाई नहीं है, जिस गिरजा कलीसिया में कोई उद्धार नहीं है, वैसे मुर्दा गिरजा कलीसिया में जाना बंद कर दो। आज ही बिल्कुल जाना बंद कर दो। आप किसी का गुनाह कर दो, उनका माफी मिल जाएगा, लेकिन आत्मा का गुनाह कभी माफी नहीं होगा। बाइबल पहला थिस्सलुनीका 5:19 में पौलुस बहुत छोटे वचन को लिखा है, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। पवित्र आत्मा मोमबत्ती नहीं है, तुम फूको और बुझ जाएगा। जलता हुआ दीपक नहीं है, तुम फूको और बुझ जाएगा। आत्मा को ना बुझाओ, पौलुस कलीसिया को बोला। इसका मतलब पवित्र आत्मा कहीं ना कहीं समझा जा सकता है, कैसे बुझा जा सकता है। मुझे भी ये बात पता नहीं था, लेकिन जब 2021 दिसंबर में बेनिहिन से बातचीत हुआ तो बेनिहिन मुझे बोला तुम एक अभिषेक पाया है, लेकिन अब उस अभिषेक से काम नहीं चलेगा, तुमको दूसरा तीसरा अभिषेक की जरूरी है। मैंने बोला सर कैसे उस दूसरा तीसरा अभिषेक को पा सकता हूँ? बेनी मुझे बोला पाप करना बाकी है। बेनी जो पूछा मैं थोड़ा नहीं समझा, इसलिए मैं 30 सेकंड तक चुप था। मैंने बोला सर मैं नहीं समझ पाया। बेनी मुझे बोला क्या तुम लड़की के पास जाओगे? नहीं सर। तब तुम उस पाप से, उस संसार का सभी चीज़ों से मन फिरा लो। अगर तुमको उस बड़े समर्थ चाहिए, उस दूसरा तीसरा अभिषेक चाहिए, तो 1 सप्ताह के अंदर हमेशा के लिए मन फिरा लो। बोले मन फिराओ के विषय में एक वचन भेजे, दूसरा तीसरा अभिषेक के बारे में भी भेजे। लगातार विनती प्रार्थना नहीं करने से क्या होता है, उनके विषय में भी भेजे। उनका साथ 20 वचन भेजे। मैंने बोला सर इन सबको सुनूंगा और मैं आपको फ़ोन करूंगा और बताऊंगा। अब मैं समझ गया, अब मैं समझ गया, अब मैं मन फिराऊंगा। तब तक 2022 1 जनवरी हो गया था। बेनी बोले ठीक है आज ही मन फिरा लो। स्वर्ग में स्वर्गदूत जश्न मनाएंगे, वो खुशी मनाएंगे, तुमको अभिषेक भी मिल जाएगा। तुम जो समझ खोज रहे हो, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में
भी लिख जाएगा। और सब दिन 4-5 घंटा विनती प्रार्थना करना, खड़ा होकर भी, घुटना टेक के भी, दोनों हाथों को ऊपर उठा के विनती करना। यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा से माफ़ी मांगने के समय में सर झुका कि माफ़ी मांगना, प्रभु को हर दिन विनती प्रार्थना करना। जो भी उस दिन से आज तक तुमने गुनाह किया है, माफ़ी मांगना। ऐसे एक ही बातों को 1.5 महीना विनती प्रार्थना करना और प्रभु को बोलना, जब पूरा होगा मुझे बताना। 1.5 महीना पूरा हुआ, मैंने 1.5 महीना पूरा किया। मेरे लिए बेनिहीन विनती प्रार्थना कर दिया और बोला था काल सुबह अंधे गूंगे लोगों के पास में जाना। मैं सुबह गया और जैसे बेनी बोले थे उन लोगों के लिए विनती किया, अंधे देखने लगा, गूंगे बोलने लगा। उसी दिन से आज जोर शोर से प्रभु का सुसमाचार को प्रचार में लगा हूँ। मैं 2022 जनवरी में मन फिराया, तब बीते दिनों बीते घटनाओं को स्मरण में आया तो उन विशेष बातों को जाना। एक अभिषेक आदमी 10 से 15 दिन विनती नहीं करेगा तो उनके साथ क्या क्या होगा। मैं 2005 में हर महीना में 5-5 दिन का प्रोग्राम देता था, तो इतना बिजी रहने के कारण मैं 4-5 घंटा विनती नहीं कर पाता था। एक प्रोग्राम में गांव का ही एक व्यक्ति को सांप काट दिया था, जो उनको छू रहा था उनके ऊपर भी विष चढ़ रहा था। गांव के लोग विनती करने के लिए बुलाया था, एक जन के लिए विनती किया तो एक जन ठीक हुआ, तब तक दूसरा मर चुका। उन्होंने बताया हर साल एक ही तारीख को सांप आता है और काट के मार देता है। उनका परिवार बोला, मैंने सोचा इन सभी बातों से तो कभी फेल नहीं खाया, फिर आज कैसे फेल हुआ। मैं विनती बैठा, उसी दिन से जितना बिजी होने से भी विनती बैठना बहुत ज़रूरी है। आग को जलाए रखने के लिए चूल्हे में लकड़ी डालते रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने और एक बात को बड़े गौर से देखा हूँ। जब भी मैं कुछ गिरजा कलीसिया के बीच में प्रोग्राम के लिए गया हूँ, वहाँ कोई जगह में समझ का काम नहीं हुआ है। मैं बहुत चिंतित में रहा हूँ। जिस गिरजा कलीसिया में प्रोग्राम रखा था, उन्हीं कलीसिया के उपदेशक प्रचारक लोग आराधना, प्रार्थना, वचन प्रचार शुरू करते थे। मैं ध्यान से सुनता और देखता था। सब कोई सोता था और झुकता था। वचन भी सुना देने वाला वचन प्रचार हो रहा था। उस वचन में परमेश्वर नहीं था, उस वचन में पवित्र आत्मा नहीं था। हाल फिलहाल में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। घर आने के बाद प्रभु ने एक वचन को पढ़ने के लिए बोला। बाइबल 2 कुरिन्थियों 6:17 में, मैं तुमको वही झुंड में से निकालने के लिए बोला हूँ, वही पाप से निकलने के लिए बोला हूँ, अलग रहने के लिए बोला हूँ, फिर से तुम वही झुंड में जाते हो। तुम पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। मैं उसी दिन से सोच लिया। मैंने सोचा ऐसे लोगों के पास कभी नहीं जाऊंगा। बोलता हूँ लेकिन जाना पड़ता है। ऐसे लोगों से नहीं रहना है, ऐसे लोगों से नहीं रहना, ऐसे लोगों को नहीं सुनना है जो आत्मिक रीति से मारे हुए हैं, जो आत्मिक रीति से मुर्दा हैं। यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा से कोई लेनी देनी नहीं है। वैसे लोगों का कोई संदेश सुना नहीं है। मारे हुए लोगों का वचन को सुन के हमारी आत्मा को उदासी नहीं करना है। पौलुस जो चेतावनी दिया है, उस बातों को नज़रअंदाज नहीं करना है, नहीं तो बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर अभिषेक दिया है, समर्थ दिया है, बुलाहट दिया है, फिर भी आज कलीसिया के अंदर चुपचाप बैठे हैं। अब कोई गिरजा कलीसिया जा रहे हो, उस गिरजा कलीसिया में यीशु परमेश्वर का असी चंगाई, शांति, अभिषेक, समर्थ नहीं मिल रहा है, तो ईश्वर से गिरजा कलीसिया में जाना बंद कर दो। इस संसार के अंदर कोई परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट लोगों को खोजते समय को बर्बाद मत करो। आज संसार में पूरे वर्ल्ड के अंदर में बेनीहीन को परफेक्ट अगुआ माना जाता है, लेकिन बेनीहीन बोलते हैं मैं यीशु के लिए इतना बिजी हूँ, अपना परिवार बीवी बच्चों को समय नहीं दे पाया। परफेक्ट तो सिर्फ यीशु मसीह है। प्रोग्राम में कई लोग मुझे बोलते हैं मैं यीशु को अपना जीवन देना चाहता हूँ, मैं यीशु को अपना जीवन देना चाहता हूँ, यीशु के साथ चलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना चाहता हूँ, समर्थ पाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा पास्टर में परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, मेरा पास्टर में परमेश्वर का समर्थ नहीं है। क्या मैं उस कलीसिया को छोड़ दूँ? मेरा पास्टर सिर्फ ट्रेनिंग करके कलीसिया में बैठे हैं और कुछ नहीं। इतवार का दिन आता है, बाइबल खोलता है, वचन को पढ़ता है, आमीन बोल देता है, घर चला जाता है। जिनको परमेश्वर का अभिषेक जरूरी था,
उन्होंने इस कलीसिया को छोड़ के चला गया। यीशु भैया बोले मुझे अभिषेक चाहिए, मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। मैंने बोला उनको, क्या आपका पास्टर आपके लिए क्रूस पर जान दिया था, आपके लिए कोड़े खाया था, आपके लिए मर गया था? आप अपने पास्टर को मत देखो, यीशु परमेश्वर को देखो। आप यीशु में आए हो, प्रभु में आए हो, यीशु परमेश्वर को आप अपना जीवन दे दिए हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ यीशु परमेश्वर में विश्वास करो, यीशु परमेश्वर के साथ आप जीवन अंत करो। जो आत्मिक जीवन से नफरत करते हैं, जो आत्मिक जीवन से कमज़ोर हैं, वैसे ऐसे मुर्दा लोगों को सुनना और देखना बंद कर दो, नहीं तो काल तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत पछतावा होगा। ये सभा, ये भीड़, ये प्रचार, नए का दिन तुम अपने आंखों से देखोगे, मुझे भी देखोगे। अभी आपके पास समय है, अभी ही इस जिंदगी में यीशु परमेश्वर को पहचान लो, बाद में पछतावा ना करना पड़े। लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में बताया गया है, जिसको नहीं समझने के कारण हमारे मासी विश्वासी लोग भरमाने वाले लोगों के बातों में आ जाते हैं। बाइबल परिवर्तन काम 2 अध्याय 17-18 आयत में पतरस ने बताया, परमेश्वर ने कहा है, अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा सब लोगों, सब मनुष्यों में उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुराने सपन देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों में भी उन दिनों में पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और यीशु परमेश्वर जो प्रॉमिस किए हैं, प्रतिज्ञा किए हैं, वादा किए हैं, वो आज इस संसार के अंदर में बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है, पवित्र आत्मा दे रहे हैं और पवित्र आत्मा देते रहेंगे। यीशु हर दिन, हर समय, हर पल, हर घड़ी आशीष, जंगय, शांति, अभिषेक, सामर्थ देने वाला यीशु परमेश्वर है। जो सचमुच में यीशु परमेश्वर में विश्वास करेंगे और यीशु परमेश्वर जो भी मांगोगे, यीशु परमेश्वर वही देंगे, क्योंकि खुद यीशु परमेश्वर ने कहा है, जो कुछ मांगोगे मैं वही तुमको दूंगा। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वही तुमको देगा। बाइबल यूहन्ना 14:14, 15-16। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाता है, पवित्र आत्मा का एनोइंटिंग जो होती है, जो उनके संपर्क में आते हैं, उनके जीवन में भी पवित्र आत्मा का एनोइंटिंग हो जाता है। एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा दिया जाता है तो दूसरे व्यक्ति का जीवन में भी पवित्र आत्मा फैलते चली जाती है। जैसे पानी को डाला जाता है तो वो चारों तरफ फैलती जाती है, वैसे ही पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को दिया जाता है तो दूसरे व्यक्ति का जीवन में भी पवित्र आत्मा का अभिषेक चला जाता है। इसलिए यीशु बाइबल यूहन्ना 7:38 में कहा, जो मुझ में विश्वास करेगा उनके हृदय में से जीवन जल की नदियाँ फूट निकलेगी। जो भी उस नदी के संपर्क में आएगा वो भी पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरपूरी होता चला जाएगा। किसका हाथ आप अपने ऊपर में रखवा रहे हो? जिसको यीशु परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, तुम उस चिन्ह को, उस प्रमाण को, उस सबूत को अपने आंखों से देख पाओगे। जो पवित्र आत्मा पाया है, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, उनके द्वारा यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा बहुत से अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे, मिर्गी, लकवे, कैंसर, अपाहिज, अपने लाइलेज बीमारी, महामारी को चंगा होंगे, मुर्दे भी जिंदा होंगे। जिनको मेडिकल साइंस भी चंगा नहीं कर सकता है, जिनको इस संसार कभी चंगा नहीं कर सकता है, वैसे से लाइलेज बीमारी को चंगा होंगे। जब तुम ऐसे बड़े बड़े चंगे चिन्ह चमत्कार को अपने खुली आंखों से देखोगे तो तुम समझ जाना वो पवित्र आत्मा पाया है, वो यीशु परमेश्वर का अभिषेक जान है। उसके बारे में कोई उल्टा सीधा मत बकना, क्योंकि वो यीशु परमेश्वर का अभिषेक जान है। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, तुम अपने आप को फुल तैयार करके उनके पास में जाके अभिषेक ले सकते हो। जैसे तुम्हारे ऊपर एक अभिषेक व्यक्ति हाथ रखेगा, वैसे ही तुम यीशु परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरपूर हो जाओगे। मूसा के ऊपर जो परमेश्वर का अभिषेक था, वो यहोशू के ऊपर हाथ रखा तो यहोशू के ऊपर भी परमेश्वर का अभिषेक हो गया। याकूब के पास अब्राहम और इसहाक की आशीषें थी, प्रतिज्ञा थी परमेश्वर का। याकूब ने यहोशू के दोनों बेटों पर हाथ रख दिया। याकूब के पास जो आशीष थी, वो आशीष यहोशू के दोनों बेटों में हो गया। बाइबल परिवर्तन के काम 7:1 में, हे हठीलों और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा को विरोध करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे तुम भी करते हो। लोगों का सभी गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा का गुनाह कभी माफी नहीं होंगे। परमेश्वर का लोग ही परमेश्वर के लोगों को सताते हैं। बाइबल ट्रेनिंग किया हुआ
पादरी पास्टर लोग ही परमेश्वर का अभिषेक लोगों को झूठा घोषित करते हैं। वो परमेश्वर का ओर से नहीं है, झूठा बोलते हैं हिंसा से, जलन से। पादरी साहब देखो, वो तो मर्डरर था, वो तो माओवादी था, वो तो गुंडा था, वो तो रेपिस्ट था, वो तो चोर था, लेकिन परमेश्वर उसी मर्डरर को चुने हुए रहता है। परमेश्वर उसको अभिषेक किए रहता है। परमेश्वर उसी के माध्यम से बड़े बड़े अद्भुत चंगे चिन्ह चमत्कार करते हैं। उसी को बाइबल का अंदर पवित्र आत्मा का विरोध कहा गया है। पौलुस कहता था, किसी प्रचिन को भी दोष लगाने से पहले 2 या 3 जन का गवाह नहीं देंगे तो उनको सुनना भी नहीं। कितने पवित्र आत्मा का विरोध करने के कारण, परमेश्वर का अभिषेक लोगों को विरोध करने के कारण, मिनिस्ट्रियों को विरोध करने के कारण अन्य धर्म के लोग या मसीह विश्वासी लोग, सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा को विरोध करने वाले लोग मसीह विश्वासी लोग हैं। पवित्र आत्मा को विरोध करने के कारण कितने लोगों के घर परिवार में बड़े बड़े भयानक दुख, बीमारी, महामारियाँ हो गया है, हो जाता है, हो रहा है। कितने लोग अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहिर हो गए हैं, मिर्गी, लकवे, कैंसर, अपाहिज, मेंटल हो गए हैं। जितने भी लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक लोगों का विरोध किया है, वही लोग एक तो अचानक मारे हैं, एक तो उनका बर्बरता का हिसाब से उनको जिंदगी भर का दान मिल गया है और मिल रहा है और मिलता रहेगा। पवित्र आत्मा को विरोध करने के कारण उस आदमी का हर काम उद्यम, हर बिजनेस, हर कारोबार, हर मेहनत, हर संघर्ष बंद हो जाता है, डूब जाता है। उस आदमी का 1 नंबर काम हो या 2 नंबर काम हो या 3 नंबर काम हो, बनकर भी बिगड़ जाता है। सिर्फ अभिषेक लोगों को विरोध करने के कारण उनका बहू, बीवी, बच्चा में लड़ाई झगड़ा, तलाक, डाइवोर्स हो जाता है, नौकरी होने वाला भी नौकरी नहीं मिलता है, काम होने वाला भी काम नहीं हो जाता है। सिर्फ पवित्र आत्मा का विरोध करने के कारण बहुतों के घर परिवारों में बड़े बड़े बीमारी हो गया, भयानक बीमारी हो गया। गलती से भी जीवित यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा का विरोध मत करो, कुत्ता लोगों का चक्कर में, नहीं तो तुम बहुत बड़ा भुगतोगे। कितनों ने बोलते हैं दुष्ट आत्मा ने ऐसा कर दिया, किसी डायन ने पांग दिया। अगर तुम पवित्र आत्मा को विरोध किए हो तो सजा और मौत मिलता रहेगा। जो भी चंगे चिन्ह चमत्कार को विरोध किया है, पवित्र आत्मा उसको भारी दंड दिया है। जब भी पवित्र आत्मा नाराज होता है तो आग में बदल जाता है। इसलिए बाइबल इब्रानियों में कहा गया है, हमारे परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। एक जगह 7 दिन का प्रोग्राम चल रहा था। उसी भीड़ में एक व्यक्ति आया और उल्टा सीधा गली बाक रहा था। उसका तुरंत बाद वो बहुत ज़ोर से जमीन में गिरा और बहुत ज़ोर से फटफटने लगा। कम से कम 2 घंटा तक छटपटता रहा। मैं तो नहीं जानता था, भीड़ के कारण उनका परिवार उनको उठा के मेरे पास लाया। सब घुटन टेक के हाथ जोड़े तो मैंने देखा क्या हो रहा है। उन्होंने रोते हुए बताया, अभी प्रभु के खिलाफ, आपके खिलाफ बहुत उल्टा सीधा बोला और ये ऐसा हो रहा है, माफ़ी मांगने आए हैं। ठीक है, प्रभु को बोलो, क्योंकि चंगा करने वाला और माफ़ करने वाला तो वही है। ये सभा, ये प्रचार, ये सुसमाचार, ये प्रोग्राम तो उसी का है, इसलिए उसी को बोलो, माफ़ हो जाएंगे। जो भी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है और स्त्रियों से बात किया, व्यभिचार किया, पाप किया, तो पवित्र आत्मा नाराज हो जाता है और पवित्र आत्मा छोड़कर चला जाता है। मैंने इस बात को बहुत गहराई से जानता हूँ। प्रेरितों का समर्थ चाहिए तो पहले आप उस पाप से निकलना होगा। पहले आप उस पाप से निकलो। इसलिए मैं सीधे मन फिरा लिया। तब मैं उस समर्थ, उस बिजली, उस तूफान, उस आग को देखता हूँ। प्रभु वही पाप से ही सबसे ज़्यादा नाराज होते हैं। कई सारे पास्टरों से मिलता हूँ तो उन्होंने बताते हैं शादी से पहले समर्थ बहुत अच्छा था, किसी के लिए प्रे करता था, तुरंत चंगा हो जाता था, बीमारी तुरंत खट से उठकर खड़ा हो जाता था। जब घर में लड़की आई, पाप हुआ, एक बच्चा हुआ, उसी दिन से समर्थ घट गया। कई सारे लोग अभिषेक को पा के खो दिया। चलो तुमने पाप किया, ठीक किया, लेकिन लोग दोबारा पाप करने के बाद यीशु परमेश्वर को माफ़ी नहीं मांगते हैं, पवित्र आत्मा को माफ़ी नहीं मांगते हैं। अगर तुमने पाप किया, यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा से माफ़ी मांग लेता तो माफ़ी मिल जाता। क्योंकि अगर तुम पाप किया और अभिषेक को छोड़कर चला गया, अगर तुम पश्चाताप कर लेता, मन फिरा लेता, गलती हो गया प्रभु जी, फिर से माफ़ी मांग लेता, उस समय यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको माफ़ कर भी देता और फिर अभिषेक दे भी देता। अभिषेक एक बार नाराज हुआ तो वो दूसरा बार तक आएगा, लेकिन तीसरा बार तक कभी नहीं आएगा।
आपको पता होगा राजा शाऊल ने तीसरी बार गलती किया तो तीसरी बार मौका नहीं दिया गया। अगर तुमको स्त्री के पास जाना है, पाप करना बाकी है, तो आप अभिषेक के बारे में कोई बात मत करो। अभिषेक लोगों का जिंदगी में एक लड़की आई तो समझ लो बर्बाद हो गया, समझ लो मर गया। क्योंकि अभिषेक एक बार खोने के बाद बहुत टेंशन हो जाता है। सोना चांदी पैसा रुपया गाड़ी बंगला ये सब तो चलते रोड में मिल जाएंगे, लेकिन यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक सामर्थ्य अनंत जीवन कभी नहीं मिलेगा। मैं सोचता हूँ मेरे जिंदगी में वो पाप आने से पहले AK-47 का गोली लग जाए ताकि वो पाप मेरे दुनिया में ना आ पाए। आत्मिक जीवन से शुरू करके शारीरिक जीवन से अंत मत करो, नहीं तो बहुत पछताओगे। आत्मिक जीवन से शुरू किए हो तो आत्मिक जीवन से ही अंत भी करो, तभी अनंत जीवन स्वर्ग मिलेगा। पवित्र आत्मा एक बार दुखी होके चला जाए तो दूसरी बार तक आपके पास आएगा, लेकिन तीसरा बार तक कभी नहीं आएगा। पौलुस कहता है यीशु परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, तुम्हारा छुटकारे के दिन के लिए छाप दिया हुआ है। बाइबल इफिसियों 4:30 में पवित्र आत्मा और एक बात से दुखी हो जाता है, टेंशन हो जाता है। बाइबल में लिखा है गाली पाकने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। लोग विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। यीशु में विश्वास करते हैं लेकिन यीशु के बात को नहीं सुनते हैं। यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के लिए आपको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोग अभिषेक पाके लोगों का बातों में चलते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने अभिषेक पाए हो तो सिर्फ और सिर्फ यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा का बात को सुनो। आजकल बहुत से मसीह विश्वासी लोग अमेज़न से ऑनलाइन से शॉपिंग करते हैं, खरीदते हैं। सामान अच्छा लगा ऑर्डर एडवांस कर देते हैं, लेकिन करियर कंपनी को अपना एड्रेस नहीं दिया। अमेज़न का करियर कंपनी आएगी और आपका ऑर्डर का पैकिंग कर भी देंगे, लेकिन अमेज़न का करियर कंपनी जब भेजने के लिए आएंगे, पार्सल के लिए आएंगे, जिन में एड्रेस का लेबल चिपकाया हुआ है उनको तो उठा कर ले जाएंगे, लेकिन जिन पार्सल में एड्रेस नहीं है उनको वही फेंक रखेंगे, वही छोड़ रखेंगे। पौलुस इसी बात को बोल रहा था। रैप्चर के दिन में जिन लोगों का माथा में परमेश्वर का एड्रेस पता ठिकाना छाप लगा हुआ है, वही लोगों को उस दिन यीशु परमेश्वर उठा कर लेके जाएंगे, बाकी यहीं छूट जाएंगे। जो लोग सचमुच में यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। सबको रोज दिन गिरजा कलीसिया जाते हैं, गिरजा कलीसिया जा रहे हैं। अब कैसे जानोगे? यीशु परमेश्वर ने इसीलिए कहा है, यीशु परमेश्वर बोल रहा है जो मुझ में विश्वास करेगा वो मेरा पवित्र आत्मा पाएगा, वो मेरा अभिषेक पाएगा, वो चंगाई चिन्ह चमत्कार करेगा, वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा, मुर्दों को जिलाएगा। मुझ में विश्वास करने का यही प्रमाण है, यही सबूत है। जो यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं उनको यही अभिषेक दिया है, उनका यही अभिषेक है। काल वही लोगों को तो यीशु परमेश्वर उठा कर लेंगे, काल वही अभिषेक लोगों को, चुने हुए लोगों को ही लेने के लिए आएंगे और बाकी कीड़ा मकोड़े यही छूट जाएंगे। इसलिए पौलुस बोल रहा था जो आत्मा तुम्हें दिया गया है, जो अभिषेक तुम्हें दिया गया है, उसको किसी भी कीमत से मत खोना, क्योंकि काल तुमको वही बचाएगा। मैं दूसरा वीडियो में बोल चुका हूँ, यीशु परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए सबसे बड़ा मेन इम्पोर्टेंट है पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा चाहिए। ट्रेनिंग करके बैठे वे लोग तो कुत्ता बन गए हैं। आज बहुत से लोग चंगे चिन्ह चमत्कार को भारी विरोध कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को भारी विरोध कर रहे हैं, वो भी कुछ भरमाने वाले कुत्ता लोगों का चाल से। लेकिन काल तुमको वही समर्थ, वही अभिषेक, वही चंगे चिन्ह चमत्कार, वही पवित्र आत्मा का जरूरी होगा। इस बात को याद करना। यीशु परमेश्वर विश्वास करने वाला, यीशु परमेश्वर में विश्वास करने वालों का तो यही प्रमाण है, यही तो सबूत है, यही तो चिन्ह है। थोड़ा विषय अलग हो जाएगा। परमेश्वर कल आदम को बोला था जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम उसी दिन मर जाओगे। जैसे उस फल को खाया उन दोनों की आंखें खुल गई। अब जब इस संसार के अंदर कोई मनुष्य मर जाता है तो उनका दोनों आंखें खुली रहती है। परमेश्वर बोला था जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे। जिस दिन उन्होंने खाया उसी दिन उन दोनों की आंखें खुली रह गई। जो भी आज मर रहे हैं उनमें से 99% लोगों की आंखें खुली रहती है, वो दोनों मर गए, चलता फिरता एक जिंदा लाश बन गए। इसलिए यीशु बार बार बोल रहा था
मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। जो मर गया वो तो मुर्दा है, लेकिन वो मुर्दा को ले जाने वाले भी मुर्दा हैं। यीशु ने कहा जो मुर्दा है, मुर्दा को कब्र में दफनाने के लिए ले जा रहे हैं, वो भी मुर्दा है, वो भी मर गए हैं। यीशु ने कहा जिसके कान हो वो सुन लो। सब सुन रहे थे। जो मर गया वो तो नहीं सुन सकते क्योंकि वो मर गया है। इसीलिए पौलुस कहता था परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं संसार के अंदर पापों से मरे हुए थे, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे जिंदा किया। जब एक व्यक्ति यीशु परमेश्वर का अभिषेक को पाता है तो उनको बहुत बड़ा समर्थ मिल जाता है, लेकिन उनका साथ साथ उनका शरीर की आंखें खुल जाती है लेकिन उनका साथ साथ उनका शरीर की आंखें खुल जाता है, आत्मिक आंखें खुल जाती है। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाने से यीशु परमेश्वर को अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। यीशु परमेश्वर को अपनी खुली आंखों से देख सकते हो। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाने से यीशु परमेश्वर को अपनी खुली आंखों से देख सकते हो। गलत किया है, सही किया है, उसका सारा बोलने चाले, बुद्धि दिमाग, सारा चीज़ों का सोच समझ, बुद्धि विवेक खुल जाता है। मसीह विश्वासी होने के बाद भी अगर पवित्र आत्मा को नहीं पाया तो चलता फिरता एक जिंदा लाश है, एक मुर्दा है, डेड बॉडी है, वो मर चुका है, वो मर गया है। मसीह विश्वासी होने के बाद भी अगर दुष्ट बैरी शैतान का चुना तमको दारू शराब पी खा रहा है तो वो मुर्दा है, वो मर गया है। जो गिरजा कलीसिया में चुना तमको दारू शराब पी कर रहे हैं वो गिरजा कलीसिया भी मर गया है, वो कलीसिया भी मर चुका है। चुना तमको दारू शराब शैतान का जहर है। दुष्ट बैरी शैतान को कुत्ता बोला जाता है। जो दुष्ट बैरी शैतान का जहर चुना तमको दारू शराब को यीशु मसीह, यीशु परमेश्वर का गिरजा कलीसिया में पिला खिला रहे हैं। वो फादर, वो पास्टर, वो पादरी, वो बिशप, वो पोप को भी कुत्ता बोला जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हे सोने वालों जागो रे जागो, मुर्दों में से जिंदा उठो, तब तुम्हारी जिंदगी में मसीह की ज्योति चमकेगी। जब आदम और हवा ने उस फल को नहीं खाया था तो उन दोनों में एक ज्योति चमकती थी। वो ज्योति पवित्र आत्मा ही था। जैसे उन्होंने फल को खाया उन दोनों में से पवित्र आत्मा ले लिया गया। वो दोनों एक चलता फिरता जिंदा लाश बन गया, एक कीड़ा मकोड़ा बैल गोर बन गया। देखो मैं आपको सिर्फ सुना सकता हूँ, बोल सकता हूँ और कुछ अधिक नहीं। आपको अंधियारा चाहिए कि उजाला चाहिए, फैसला आपका है। इस संसार के अंदर दो संसार है, एक उजाले का संसार, एक अंधेरे का संसार। बाकी आपका मर्जी है, आपको क्या चाहिए। अगर आपको यीशु चाहिए तो आपको यीशु का गिरजा कलीसिया में आना होगा। यीशु को देखने समझने के लिए यीशु का अभिषेक चाहिए। जब तुम यीशु परमेश्वर का अभिषेक पाओगे तब तुम यीशु परमेश्वर के वचन को समझोगे, नहीं तो तुम कितनों भी बाइबल ट्रेनिंग, बाइबल क्लास करो, वही कुत्ता बन जाओगे, वही चुनतम को दारू शराब पीने खाने वाला मुर्दा बन जाओगे। एक दूसरे धर्म के एक लेडीज ने एक दिन मुझे बोली यीशु भैया मैं अपना गूंगा बच्चा को ठीक हो जाएगा बोल के एक चर्च में जाती हूँ। मैंने पूछा कितना दिन से उस चर्च में जा रहे हो? 10 साल हो गया, लेकिन मेरा बेटा अभी तक ठीक नहीं हुआ। जब आपका बेटा ठीक नहीं हुआ उतना दिन उस चर्च में क्यों जा रहे हो? आपको समझ जाना चाहिए 10 से 15 दिन या 20 दिन तक जाना चाहिए एक चर्च में, एक सभा में। अगर ठीक नहीं होती उस सभा में जाना ठीक नहीं है। उतना दिन उस चर्च में नहीं जाना चाहिए जहाँ यीशु परमेश्वर का आशीष नहीं है, चंगाई नहीं है, चमत्कार नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, यीशु परमेश्वर का अभिषेक नहीं है। वैसे से मुर्दा कलीसिया में जाके कोई फायदा नहीं है। वैसे से गिरजा कलीसिया में जाना भी नहीं चाहिए और मत जाओ। मैंने बोला उस कलीसिया जाना आज ही छोड़ दो। क्या हुआ बोलेंगे तो यीशु भैया बोला बोल दीजिए, जिनको यीशु परमेश्वर चाहिए, अभिषेक चाहिए, जिनको चंगाई चाहिए वो यीशु का कलीसिया आओ। आमीन। धन्यवाद।